सुल्तान ने आज जुम्मतुल विदा भी है अपनी आयशगा पे आने की। आज चंद दिन पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी। आज चंद बातें जो हैं, कल जो शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है और जिस तरह हुकूमत ने उसको प्रेजेंट किया है पब्लिकली, उसके बारे में मैं चंद बातें आपको प्रयास करूँगा। बुनियादी 3 सवाल जो हैं ये सारे स्कैंडल में उठते हैं, जिसका कोई जवाब जो है वो ना कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया है, और वो सवालात जो हैं जिन शख्सियात की तरफ इशारा करते हैं उनकी तरफ भी कमीशन ने जो है वो मेहरबानी की नज़र ही रखी है। पहला सवाल है कि ये मिलियंस ऑफ टन जो एक्सपोर्ट हुई है शुगर की, ये किस तरह हुई जब मुल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है। ये फैसला करते वक्त जो है सूरत हाल का जायजा क्यों न किया, इसका कोई जवाब जो है वो नहीं मिलता कि इसकी इजाज़त क्यों दी, कमीशन उसके बारे में क्या सजेस्ट कर रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जब कीमतें बढ़नी शुरू हुई और कोई 1-2 रुपये कीमत नहीं बढ़ी, जब कीमतें बेतहाशा बढ़नी शुरू हुई उस दौरान भी जो है इसकी एक्सपोर्ट को नहीं रोका गया, एक्सपोर्ट जो है उसको जारी रखा गया। उसको क्यों ना रोका गया, और उसका इस रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है कि ये नोइंगली कि कीमतें बढ़ रही हैं और ये हम जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट में जो है चीनी अपनी फेंक रहे हैं और यहाँ पे मुनाफाखोरी की जो तमाम हदें जो है क्रॉस हो रही हैं, तो इसको क्यों ना बंद किया गया। ये बात जो है क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये हुकूमत के लोग जो थे वो इस माफिया के साथ मिले हुए थे और ये वारदात जो है मिली भगत के साथ हो रही है। तीसरा सवाल यह है कि गैर ज़रूरी सब्सिडी क्यों इजाज़त दी गई, जब ये सारी, बल्कि ये तो एक किस्म की क्या कहते हैं कि आइसिंग वाला काम हुआ। एक चोपड़ी जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि एक चोपड़ी दी तो दो के साथ सब्सिडी भी उनको जो है अनायत फरमाई गई। तो ये बुनियादी सवाल हैं जिनका कोई जवाब जो है ये रिपोर्ट भी सही तरह नहीं दे सकती है, बल्कि इसमें जो मेन एक्यूज है जिसका नाम इमरान खान है उसको बचाने की कोशिश की गई है, और कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है ताकि इमरान खान को बचाया जा सके, जो कैबिनेट को भी हेड वज़ीर आज़म की हैसियत से करता है, और ईसीसी के डिसीजन की जिम्मेदारी भी जो है वो इमरान खान पे, वज़ीर आज़म पे आती है। और जब बुज़दार साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं ये डिसीजन मैंने कब लिया था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया और किसके कहने पे लिया, तो उनको याद ही नहीं है कि मैंने ये फैसला किया। एक बात जो है वो आपको नजर आएगी कि पिछले चंद दिनों में कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म आज भी कमीशन के आगे जो है शाहिद अब्बासी पेश, हमारा खुर्रम दस्तगीर साहब और शाहिद अब्बासी साहब पेश हुए अकाउंटेबिलिटी के लिए। कल भी हम तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं, और वाहिद पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में जिसका एहतसाब हो रहा है। जिस शख्स को पेश होना चाहिए था इस कमीशन के आगे, इमरान खान को वो पेश नहीं हुआ।
ना वो वज़रा पेश हुए हैं जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो है जिन पे आयद होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमारा पहले भी ये मौक़िफ़ था और आज इस रिपोर्ट के आने के बाद भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि असल जिम्मेदार या सहूलतकार जो है इस सारी वारदात के वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। मियाँ नवाज शरीफ बसीयत वज़ीर आज़म के JID के आगे पेश हो सकता है, तमाम तर उसके अहले खाना पेश हो सकते हैं और आखिर में उसको डिस्क्वालीफाई जो है एक अकामे के ऊपर किया गया 10,000 रुपये तनख्वाह ना देने। और ये कमीशन इसकी रिपोर्ट जैसी भी है वो इंडिकेट करती है कि ये वारदात हुई। ये रिपोर्ट में मिट्टी डालने की कोशिश पूरी की गई है। वारदात जो है वो मुसल्लमा हकीकत है जो वारदात हुई है और उस वारदात के जो मेन किरदार है वज़ीर आज़म जो है उसको कमीशन ने नहीं बुलाया। हम तो अपनी माजी की भी जिम्मेदारियां जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हैं। जिस तरह मैंने कहा है कि शाहिद अब्बासी साहब जो है साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से पेश हुए, खुद हमने लिख के कमीशन को कहा कि हम पेश होना चाहते हैं। कल तक कंटेनर पे खड़े होके इमरान खान जो बड़के लगाते थे, आज जब अकाउंटेबिलिटी उनके घर तक पहुंची है, उनके दरवाजे तक पहुंची है, जब उनकी तलाशी देने की बारी आई है तो तलाशी क्यों नहीं दे रहे? वतने अजीज में पिछले 15-20 साल में जितनी भी एमनेस्टी स्कीम आई है उन सब से इमरान खान या उनके अहले खाना ने फायदा उठाया। काला धन जो है सफेद किया है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की है। इस बात का रिकॉर्ड मौजूद है। 2002 की स्कीम से शुरू हो जाए, उस वक्त से अपनी ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है इमरान खान साहब ने स्टार्ट की और आज जब जिस तरह कहते हैं कि गले में हाथ डाला हुआ पकड़े गए हैं, तो जिस तरह वो रात जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे कि पहले डिस्क्वालीफाई जो है साहब बराबर रखने के लिए और खुद बचने के लिए मुझे करवाया गया, अब भी खुद बचने के लिए कोई ना कोई बकरा जो है वो कुर्बान किया जा रहा है। तो हम इसका पीछा जो है आखिरी हदों तक करेंगे। आज नहीं तो कल जो है इस स्कैंडल का जो अंजाम है उस तक हम इसको पहुंचाएंगे। वतने अजीज में पिछले 15-20 साल में जितनी भी एमनेस्टी स्कीम आई है उन सब से इमरान खान या उनके अहले खाना ने फायदा उठाया। काला धन जो है सफेद किया है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की है। इस बात का रिकॉर्ड मौजूद है। 2002 की स्कीम से शुरू हो जाए, उस वक्त से अपनी ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है इमरान खान साहब ने स्टार्ट की और आज जब जिस तरह कहते हैं कि गले में हाथ डाला हुआ पकड़े गए हैं, तो जिस तरह वो रात जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे कि पहले डिस्क्वालीफाई जो है साहब बराबर रखने के लिए और खुद बचने के लिए मुझे करवाया गया, अब भी खुद बचने के लिए कोई ना कोई बकरा जो है वो कुर्बान किया जा रहा है। तो हम इसका पीछा जो है आखिरी हदों तक करेंगे। आज नहीं तो कल जो है इस स्कैंडल का
जो अंजाम है उस तक आप इसको पहुंचाएंगे।